नोएडा का एक साधारण सा गांव निठारी एक खौफनाक नाम बन गया। यह गांव जो कभी अपनी शांति और साधारण जीवन के लिए जाना जाता था, अब एक भयानक कहानी का केंद्र बन गया है। सामान्य जिंदगी के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस अंधेरे ने न केवल निठारी को बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया। एक आम से घर में एक खौफनाक रात जाते पा हुआ था। एक ऐसी सच्चाई जो हमेशा के लिए इस गांव के नाम पर दाग बनकर रह गई। यह घर जो बाहर से साधारण दिखता था, अंदर से एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। यह कहानी है निठारी सीरियल किलिंग्स की, हैवानियत, लापरवाही और मासूमों की रक्षा न कर पाने की दास्तां। यह कहानी है उन मासूमों की जिनकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। इस केस ने तो तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटर्स के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह की भयावहता का सामना करना पड़ेगा। साल था 2006, जब कुछ गड़बड़ होने की अफवाहें फैलनी शुरू हुई। गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। बच्चे, ज्यादातर छोटी बच्चियां, निठारी की गलियों से गायब होने लगी थीं। यह गायब होना एक रहस्य बन गया था जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। उनके परिवार वाले डर और अनिश्चितता से घिरे उन्हें ढूंढने के लिए बेताब थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। उन्हें क्या पता था कि जिन सवालों के जवाब उन्हें ढूंढने हैं वो एक साधारण से दिखने वाले घर के पीछे दबे हुए हैं। एक ऐसा घर जो जल्द ही इंसानी क्रूरता का प्रतीक बनने वाला था। यह घर अब एक भयानक कहानी का केंद्र बन गया था। मुनिंदर सिंह पंढर, जो एक अमीर बिजनेसमैन थे, उनके घर के पीछे नाली में इंसानी अवशेष मिलने से पूरे समुदाय में सनसनी फैल गई। यह खोज एक भयानक सच्चाई को उजागर करने वाली थी। जो एक गुमशुदगी का मामला था, वो जल्द ही एक भयानक मंजर में बदल गया। यह मामला अब एक सीरियल किलिंग का रूप ले चुका था। वो नाली जो कभी मोहल्ले का एक आम हिस्सा थी, इंसानी हैवानियत की गहराई को दिखाने वाली एक खौफनाक खिड़की बन गई जहां कई पीड़ितों के कंकाल मिले। यह नाली अब एक भयानक रहस्य का प्रतीक बन गई थी। निठारी की खूबसूरत तस्वीर टूट चुकी थी। उसकी जगह अब डर, शक और गम का माहौल था। गांव के लोग अब एक नई हकीकत का सामना कर रहे थे। जैसे ही जांचकर्ता उस घर पर पहुंचे, वहां का माहौल भयावह था। हर कोने में एक नई भयानक सच्चाई छुपी हुई थी। जो नजारा उन्हें दिखा वो बेहद खौफनाक था। यह दृश्य किसी भी इंसान को हिला देने वाला था। कूड़े के बीच बिखरी हुई थीं हड्डियां, दांत और कपड़ों के टुकड़े, उन मासूम जिंदगियों की याद दिलाते हुए जिन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। यह सबूत उन मासूमों की दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। पीड़ितों की संख्या चौंकाने वाली थी, जो एक ऐसे कत्लेआम की ओर इशारा करती थीं जो बहुत लंबे समय तक किसी की नजरों से बचता रहा था। यह संख्या हर किसी को हैरान कर देने वाली थी। वो घर जो कभी दौलत की निशानी था, अब उस अंधेरे का सबूत बन गया था जो आम जिंदगी जीने वाले लोगों के पीछे भी छिपा हो सकता है। यह घर अब एक भयानक कहानी का प्रतीक बन गया था जो हमेशा के लिए निठारी के नाम से जुड़ गया। उन खौफनाक खुलासों से पहले अफवाहें थीं। ये अफवाहें धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गईं। हर किसी के दिल में एक अनजाना डर बैठा दिया। बच्चों के गायब होने की अफवाहें जो निठारी की गलियों में कहीं खो जाते थे, ये अफवाहें अब हकीकत में बदलने लगी थीं। हर गुमशुदगी समुदाय के दिल में एक जख्म थी, आने वाली आफत का एक भयानक संकेत। हर आंख में एक अनकहा सवाल था, कौन अगला होगा? माता पिता अपनी फीकी होती उम्मीदों से चिपके हुए थे। नंगे लापता बच्चों के छोड़े हुए सन्नाटे में मदद की गुहार लगा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें और भी धुंधली होती जा रही थीं। 10 साल की चंचल बच्ची पायल सबसे पहले गायब होने वालों में से एक थी।
उसकी हंसी अब सिर्फ यादों में गूंजती थी। वह एक दोपहर गायब हो गई थी। आखिरी बार उसे उस बदनाम घर के पास खेलते हुए देखा गया था। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चला। उसकी गुमशुदगी से समुदाय में दहशत फैल गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हर कोई अपने बच्चों को लेकर चिंतित था। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए और बच्चे गायब होते गए, उनकी गैर मौजूदगी ने उनके जीवन में एक शून्य छोड़ दिया। हर खाली बिस्तर एक दर्दनाक याद दिलाता था। हर गुमशुदगी एक ही तरह के खौफनाक पैटर्न का पालन करती थी। छोटे, मासूम और आखिरी बार उस अंधेरे घर के पास देखे गए। यह पैटर्न अब सबकी समझ में आने लगा था। डर निठारी के निवासियों का एक स्थिर साथी बन गया। हर कोई अपने घरों में बंद हो गया, बाहर निकलने से कतराने लगा। माता पिता सावधान हो गए। उनकी नजरें सड़कों पर टिकी रहती। हर गुजरते अजनबी के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। हर कदम पर उन्हें खतरा महसूस होता। कभी जानी पहचानी गलियां खतरनाक रास्तों में बदल गईं। उनकी परछाई एक अनकही आशंका को समेटे हुए थी। हर कोने में एक अनदेखा डर छिपा हुआ था। गुमशुदगी, जो कभी अलग थलग घटनाएं थीं, अब एक भयावह पैटर्न का रूप ले चुकी थी। समुदाय के दिल में बुने डर की एक परत। हर कोई एक दूसरे से सवाल करता, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस, जो शुरुआत में बेरुखी दिखा रही थी, आखिरकार बढ़ती बेचैनी को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गई। अब उन्हें भी इस मामले की गंभीरता का एहसास होने लगा था। परिवारों के दबाव और मीडिया जांच के बढ़ते दबाव ने गुमशुदगी को सुर्खियों में ला दिया। हर अखबार और चैनल पर यही खबरें छाई हुई थीं। फिर भी जांच धीमी गति से आगे बढ़ी, नौकरशाही अक्षमता और संसाधनों की कमी से बाधित। हर दिन की देरी से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कीमती समय बर्बाद हो गया और इसके साथ लापता बच्चों को जीवित पाने की उम्मीद भी। हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें टूटती जा रही थीं। देरी एक घातक भूल साबित होगी, जिससे निठारी की भयावहता बेरोक टोक जारी रही। हर कोई इस डर के साए में जीने को मजबूर था। जांच धीमी और चूकों से भरी। आखिरकार पुलिस को उस घर की दहलीज तक ले गई जो रहस्य की कुंजी था। घर के मालिक मोनिंदर सिंह पांडे और उनके नौकर सुरेंद्र कोली मुख्य संदिग्ध बन गए। उनकी गिरफ्तारी ने सामान्यता की परतों को पीछे धकेल दिया, जिससे नीचे छिपी राक्षसी सच्चाई का पता चला। पांडे, काफी दौलत और रसूख वाले व्यक्ति ने शालीनता का मुखौटा पहन रखा था। वह प्रभावशाली लोगों के बीच रहता था। उसका जीवन उस गरीब बस्ती के बिल्कुल विपरीत था जहां अपराध हुए थे। दूसरी ओर कोली एक रहस्य था, पृष्ठभूमि में एक शांत उपस्थिति। उसका अतीत रहस्य में डूबा हुआ था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक परेशान करने वाली तस्वीर उभरने लगी। ऐसा लग रहा था कि पांडे सिर्फ एक अनजान नियोक्ता नहीं था, वह अपने घर के भीतर होने वाली भयावहता में सक्रिय भागीदार था। जांच में दोनों पुरुषों के बीच एक भयावह समझौते का खुलासा हुआ, एक साझा अंधेरा जो सबसे भयावह तरीके से प्रकट हुआ, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पांडे और कोली की गिरफ्तारी ने निठारी में हड़कंप मचा दिया। समुदाय पहले से ही अपने बच्चों को खोने के गम से जूझ रहा था। इस एहसास से जूझ रहा था कि उनके बीच के राक्षस परछाई में छिपे हुए अजनबी नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्हें वे जानते थे। जो लोग उनके बीच घूमते थे, सामान्यता के भ्रम में छिपे हुए थे। विश्वासघात ने गहराई से काटा, जिससे समुदाय डरा हुआ और अविश्वासी हो गया। पांडे और कोली के हिरासत में लिए जाने के बाद जांच में तेजी आई, लेकिन टीम को उन भयावहता के पैमाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सका जिसका उन्हें पता चलने वाला था। घर
जो कभी सामान्यता का प्रतीक था, एक भयावह अपराध स्थल में बदल गया। एक ऐसा स्थान जो अब केवल डर और आतंक का पर्याय बन गया था। इसकी दीवारें अकल्पनीय क्रूरता की कहानियां फुसफुसा रही थीं। पिछवाड़े, एक सामान्य दिखने वाली जगह, जांच का केंद्र बन गई, जहां हर कोने में एक नई भयावहता छिपी हुई थी। जैसे जैसे पुलिस ने गहरी खुदाई की, उन्हें सबूतों का एक खौफनाक संग्रह मिला, जो इस बात का संकेत था कि यह केवल एक साधारण अपराध नहीं था। संपत्ति में बिखरी हुई लापता बच्चों की हड्डियां, दांत और निजी सामान मिले, जिससे परिवारों और जांचकर्ताओं के सबसे बुरे डर की पुष्टि हुई। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए असहनीय था। अवशेषों की भारी मात्रा ने व्यवस्थित हत्या की भयावह तस्वीर पेश की। एक ऐसा हत्याकांड जो महीनों, अगर सालों तक नहीं चला था। यह एक योजनाबद्ध और क्रूरता से भरा हुआ कृत्य था। घर के अंदर जांचकर्ताओं को और भी भयानक खोजें हुईं, जो इस बात का संकेत थीं कि यह अपराध स्थल कितना भयावह था। दीवारों, फर्शों और फर्नीचर पर लगे खून के धब्बे उस हिंसा के मूक गवाह थे जो यहां पर घटित हुई थी। हर धब्बा एक दर्दनाक कहानी कहता था। पीड़ितों के निजी सामान, उनके छोटे जीवन की भयानक यादें पूरे घर में बिखरे हुए पाए गए, जो खोई हुई मासूमियत की याद दिलाते हैं। यह दृश्य किसी भी दिल को दहला देने के लिए पर्याप्त था। कोली के कमरे से बरामद डायरियों में एक विक्षुब्ध दिमाग का पता चला, जो हिंसा और भ्रष्टता की कल्पनाओं से भरा हुआ था। प्रविष्टियां अपने विवरण में ठंडक पैदा करने वाली ने जांचकर्ताओं को एक हत्यारे के मानस में एक झलक प्रदान की। एक ऐसा दिमाग जो अंधेरे से विकृत हो गया था। यह एक मानसिकता थी जो केवल विनाश और पीड़ा की ओर अग्रसर थी। सबूत, भारी और निर्विवाद, एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करते थे। निठारी का घर केवल एक अपराध स्थल नहीं था, यह एक कब्रिस्तान था जो मानवीय क्रूरता की गहराई का प्रमाण था। इन खोजों ने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया। देश अपनी सीमाओं के भीतर सामने आई क्रूरता से भयभीत हो गया। यह एक ऐसा मामला था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि मामला अब भी खत्म नहीं हुआ था। जांच अभी निठारी की भयावहता की सतह को ही खरोंच रही थी। अभी और भी रहस्य उजागर होने बाकी थे। यह एक ऐसा मामला था जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।